हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रोहित सर इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आपका रोहित सर इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो कहाँ तक मामला पहुँचा एचएसएससी ग्रुप डी अपडेट का और क्या क्या आज हमने किया और आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, इसे आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए नहीं करना कि मेरे कोई सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। सब्सक्राइब आपको इसलिए करना है कि अगर आप ग्रुप डी से जुड़े हुए हैं और उसकी लिस्ट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि लगभग बच्चे इससे ज़्यादा वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, इसलिए नहीं करना सब्सक्राइब। मैं तो आया इन मुद्दे को उठाने हैं सिर्फ इस रीज़न से कि ये वीडियो जितने ज़्यादा तक लोगों तक पहुँच पाए और आपका काम जल्दी से जल्दी बन पाए। ठीक है। और एक हमने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है एचएसएससी ग्रुप डी वेटिंग, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या कमेंट में भी दे दूंगा, उसे ज्वाइन कर लो, जिसमें सारी बातें चलती हैं कि क्या पहुंचा, कहाँ पहुंचे हम, कैसे। तो आज मैं किस किस से मिला मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ। तो देखो, मेरा तो मिलने का प्लान है नहीं नेता वेता लोगों से, अपना काम है पढ़ाना लोगों को और पढ़ना। हम इन नेतागिरी में कहाँ घुस गए, जब आएगा समय तो ये काम भी करेंगे। ठीक है, जब लीडर बनना होगा कि इन लाइन में आना होगा कि अब नहीं दूर रह के कुछ काम बनता है, इन नेताओं के पास मेरा जाने का मन नहीं है। क्योंकि इन नेताओं को यार कुछ अच्छे भी हैं, कई नेता सुबह 6-7 बजे निकल जाते हैं। गंगवा जी देख लो, सुबह 6-7 बजे निकल जाते हैं, उठते हैं, सुनते हैं, फिर बरवाड़ा चले जाते हैं, फिर वहां पे लोगों की सुनते हैं। कई लोगों को कुछ पता ही नहीं है, उठेंगे ही 12 बजे, कोई सिस्टम नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। ठीक है, हरियाणा का इनको क्षेत्रफल नहीं पता। और एक बच्चा जिसने हरियाणा जीके की पूरी बुक रट रखी है वो इनके आगे हाथ फैला रहा है, इनके आगे एप्लीकेशंस दे रहा है। ये पढ़े लिखों का हाल हो रहा है। तो मैं माननीय चेयरमैन साहब जी से कहूंगा, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, आप बहुत सी सर चीजें पोस्ट डाल रहे हैं, दिवाली की बच्चों को शुभकामनाएं दे रहे हैं, कभी धनतेरस की दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक पोस्ट डाल दीजिए सर, जिसके कारण ये बच्चे थोड़े से संतोष हो और ये पढ़ तो लें कम से कम। साफ कह दो या तो कि हम नहीं करेंगे, अगले में ही डालेंगे, अगली पोस्ट में ही करेंगे। एक पोस्ट आपकी इसके ऊपर आनी चाहिए। मेरी सीधा चेयरमैन साहब जी को रिक्वेस्ट है, ये वीडियो प्लीज बहुत ज्यादा शेयर करें ताकि उन तक पहुंच जाए, वो देखते हैं वीडियोस वगैरह। ठीक है, कम से कम सर जी आप एक पोस्ट डाल दीजिए जिसमें बच्चों को बता दो या तो हम करेंगे ये 10,000 सीटें जो खाली हुई हैं भरेंगे या नहीं भरेंगे अगली सीट में, ताकि ये कम से कम आगे की तो तैयारी करें ना। ये आगे की तैयारी कर पा रहे हैं, सारा दिन ऑनलाइन रहते हैं, कभी व्हाट्सएप पे रहते हैं, कभी किस चीज पे रहते हैं, इधर उधर नेताओं पे घूमते रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे को लीडर बनाते हैं, तुम लीडर बन जाओ। कौन लीडर? मेरा भी कोई लीडर बनने का मन नहीं है सर, ना मैं लीडर में बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं मेरा खुद का क्या कहते हैं रिश्तेदारों का इसमें अटका हुआ है, इसलिए ये मामला कर रहा हूँ। इसके साथ लोगों का भला हो रहा है तो मेरे को और अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें सुन लो। यहाँ कोई भी नेता नहीं है चेयरमैन साहब, सब अपने हक के लिए बस इधर उधर फिर रहे हैं। और इनको नेताओं के आगे हाथ मत फैलाइए जिनको हरियाणा का क्षेत्रफल भी नहीं पता। ठीक है, सभी की बात नहीं करूंगा, कुछ अच्छे लीडर भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। तो सर आप समझदार हैं और इनकी बात सुनिए। तो हम जिससे मिले, जैसे किसी का आज फोन आ गया था मेरे पास कि सर कोई एमएलए हैं, उनका लड़का हिम्मत सिंह जी का जानकार है, उनसे मिल लेते हैं। तो मैंने तो 1 सेकंड लगाया, वहां मिल लिया, एप्लीकेशन फोटो स्टेट करवाई, सुबह सुबह अपने देखी दुकान कौन सी खुली है करवाई और वहां जाके दे आया। ठीक है, तो उनका कहना यही था, सरकार तो वाहवाही लूटेगी, अगले में डाल देगी, ये है वो है, नेगेटिव बात करी उन्होंने। क्या सर उनको वो ऐसा लग रहा था सरकार में ही नहीं है, उनकी नेगेटिव बातें करी है जो उन्होंने इतनी। ठीक है, उन्होंने कहा वाहवाही भी तो लूटनी है सरकार ने, अगले में डालेंगी, दिखाएंगे भी तो, इतनी पोस्टें भरी हैं हमने। तो ठीक है, चलो जो भी है हमने बात कर ली आगे। फिर अब कल का मेरा प्लान है रणबीर सिंह गंगवा से दोबारा मिलने का, उनसे क्योंकि मुलाकात नहीं हो पाई, वो बरवाला चले गए थे। सुबह 7-7:30 बजे वो अपने हिसार में आते हैं, कोई आना चाहिए हिसार कैमरी रोड पे तो आ सकता है। ठीक है, मैं जाऊंगा उनसे स्पेशल मिलने, क्योंकि इनसे बिल्कुल मेरा जो खास दोस्त है उनका बिल्कुल इनसे रिलेटिव है बिल्कुल इनका, तो मैं मिल के आऊंगा इनसे। इनसे मिलने के बाद ठीक है, फिर आगे की रणनीति आप सभी सुन लो। जो कल रोहतक का प्लान है वो कैंसिल हो चुका है, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं डायरेक्ट नवीन जैन से नहीं मिलना सर, इससे पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा, अपनी थोड़ी वो हो जाएगी, पॉलिटिशियन यूं कहेंगे, ये तो पॉलिटिशियन है, बच्चे थोड़े हैं। तो वो कहते हैं डायरेक्ट हम पहले सीएम से मिलने, जब ये सब लोग नहीं मानेंगे तब आंदोलनकारी बनेंगे हम, डायरेक्ट इनसे क्यों मिलना है। बिल्कुल बात उनकी ठीक थी। तो इन बच्चों ने 5 तारीख को खुल्लर जी मिले उनको, सीएम मिले उनको, या कोई आपके खट्टर जी मिले उनको, खदरी जी मिले उनको, चेयरमैन मिले उनको। 5 तारीख सुबह 9 बजे तक आप हर जगह पहुंच जाना। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, टेलीग्राम पे आप जाइए, ज्वाइन कीजिए, वहीं उसका लिंक मिल जाएगा और उसे ज्वाइन कर लो। वो व्हाट्सएप ग्रुप ही आपका गूगल मैप है आज से,
वो व्हाट्सएप ग्रुप, आप में से कोई 2 जने पहुंचो, 4 जने पहुंचो, 5 जने पूछो, उस व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट रहो। हाँ भाई तू कहाँ पहुंचा, कहाँ नहीं पहुंचा तू, मैं यहाँ पहुंच गया, तू वहां पहुंच गया, पहले यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वहां इकट्ठे हो जाते हैं, सब आप इस व्हाट्सएप ग्रुप पे बोलना। चैट इसकी ओपन रहेगी 5 तारीख तक, और वहां पे जाइए, खुल्लर जी से बात कीजिए, सीएम से बात कीजिए, जो मिले चेयरमैन मिले चेयरमैन से करिए। और मैं कहूँ सबसे ज्यादा ये कोई नहीं समझ रहा है, एमएलए वगैरह इनको नहीं समझ आ रहा है, ये बोल रहे हम बन गए एमएलए, कौन हो तुम, ये चीजें इन्हें नहीं समझ आएगी, इनके वैसे भी इनके बस की नहीं है, ये कब कब हुआ कब नहीं हुआ। इस चीज को जो सबसे ज्यादा समझ सकता है वो या तो खट्टर जी या खत्री जी, इन्हीं को दिखाओ वीडियो, क्योंकि इन एमएलए ने भी यही कहा था आज जिनसे मैं मिला, ठीक है, कि भैया उनको बताओ कि अपनी जुबान पे रहें, जो आपने जुबान दी थी कि हम एक भी पोस्ट खाली नहीं जाने देंगे, सारी भरेंगे, तो कोई खट्टर जी का पता ढूंढो, कहाँ मिलेंगे ये, इनसे करो जी, आपने कहा था एक भी पोस्ट खाली नहीं आने देंगे, हम भरेंगे, खत्री जी से मिलो, यही कुछ कर सकते हैं, आपकी बातें यही सुन सकते हैं, मेन यही सुनेंगे, औरों को चाहे समझ आए ना, इन दोनों को पक्का समझ आने वाला है, क्योंकि इन्हीं के टाइम हुआ है ये सब कुछ, ठीक है। बाकी औरों को समझाने का एक ही है, बहुत लंबा मत घुमाना, एक ही बात पूछो और घर आ जाओ और अपना पढ़ाई में लग जाओ। मैं भी कल से ही ये वीडियोस वगैरह कम कर रहा हूँ और सीधा इंग्लिश की क्लासेस शुरू होने वाली है नए सीईटी के लिए, नए सीईटी में बुरा हाल ना हो, ताकि बच्चों का, और स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लासेस। जाओ इनके पास और सीधा मुद्दा बताओ, 9 से 10 हजार पोस्टें सर खाली हो गई हैं, प्लीज भर दीजिए इनकी, ये पोस्ट भर दीजिए, इसी सीट पूछ लो सीधा, इसी सीईटी के स्कोर कार्ड पे भरोगे या अगले सीईटी में इन्हें ऐड करोगे, बस ये पूछ के अपना घर आ जाओ और अपना पढ़ाई में लग जाओ, ठीक है। साफ साफ बता दो ये इतने रिजाइन हुए हैं सर, इसका कारण यही है, ये जो आपने जो पोस्टें इसमें भरी है, डबल डबल लोग सिलेक्ट हो गए हैं, जितनी बार भी सर डी का रिजल्ट आया है उसमें डबल डबल लोग सिलेक्ट हुए हैं, तो इसलिए ये छोड़ छोड़ के चले गए हैं, ठीक है। और इन जिनको अब डी में आना चाहिए वो पीछे रह गए हैं, ठीक है। डबल डबल सिलेक्शन हो गए हैं सर, 10,000 की सीट आई तब भी डबल सिलेक्शन, सी का बच्चा था, 3,000 की आई फिर सी का बच्चा था, 2,500 की आई फिर उसमें सी का बच्चा था, तो ये डबल डबल सिलेक्शन हो गए हैं सर। कई बच्चों के उन्होंने सी पकड़ लिया है और डी जिनको पकड़ना था वो ऊपर ही रह गए। सी वालों की तो मौज होगी, पहले डी में उनकी सैलरी आती रही, वो लायक, तो उन्होंने तैयारी तो सी लेवल की थी उनकी, टॉपरों ने इतनी लिस्ट बढ़ा दी 77 78, उन्होंने पहले डी की सैलरी ले ली, अब वो सी में आ गए, उन्होंने सी की भी अब सैलरी लेंगे मजे से, और जिनको डी की सैलरी मिलनी थी वो किसी चीज में नहीं आ पा रहे, वो बस इंतजार कर रहे हैं, नेताओं के चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। तो मेरा आपसे यही कहना है, आप सभी पहुंचे, मेरा अब ऑफिस से भी फोन आने लग गए, भाई कहाँ है, काम धंधा कब करेगा, कब शुरू करेगा, इधर उधर ही आंट रहा है, कभी ऑफिस नहीं आ रहा, तो मेरा तो इतना बिजी शेड्यूल हो चुका है बच्चों। और एक बार तो मैं जा भी चुका हूँ आपके लिए, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए बना दिया है, टेलीग्राम का लिंक है उसे ज्वाइन कर लो, वहाँ लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का, और उसकी चैट ओपन है, अपना कनेक्ट करो और पहुंचो, 10 पहुंचो 20 पहुंचो, आपको पहुंचना ही होगा। मैंने तो कई बार आवाज दे के देख ली, बच्चे नहीं पहुंचते हैं, हिसार बुलाओ हिसार नहीं आते हैं, कहीं बुलाओ कहीं नहीं आते हैं, इनको लगता है कोई इनके लिए काम कर रहा है, हम क्यों करें, इसलिए अब मैं भी थोड़ा सा अपना ऑफिस का काम संभाल रहा हूँ। बट मैं आपको कह रहा हूँ ये 5 तारीख आपके लिए लास्ट तारीख है, इस 5 को आप सबसे मिल जाओ, ठीक है। कुछ 1000-1500, मुझे बच्चों की भी मजबूरी है, उनके पास किराया नहीं होता, कुछ 1000-1500 एक बार लगेंगे, लगा लो, और फिर दोबारा मत हांडना, मत चक्कर काटना, इन्होंने करना होगा कर देंगे, नहीं अपना तैयारी पे लग जाना बच्चों, ठीक है। मैं आपसे यही कहूँगा, अपना प्रिपरेशन पे लग जाओ नई सीटी के लिए, 1000-1500 एक बार लग जाएंगे। चंडीगढ़ चेयरमैन, पहले HSSC मिलो सारे बच्चे, HSSC मिलो पहले 9-10 बजे, वहाँ चेयरमैन से बात करो, फिर चंडीगढ़ पहुँच जाओ, ऐसे कर करके, ठीक है। या फिर ऐसा काम करो, देखो चंडीगढ़ पहले पहुंचो, इसका एक मैं आइडिया बताता हूँ, क्योंकि चंडीगढ़ ऑफिस में 9-10 बजे सीएम और खुल्लर जी निकल जाएंगे कहीं अपने लिए, पर HSSC के चेयरमैन तो सारा दिन वहीं बैठे हैं ऑफिस में, चाहे 1 बजे मिलो चाहे 2 बजे मिलो, पर इनके पास आप 9-10 बजे पहुंचना ही होगा चंडीगढ़ में, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ोगे ना, तो वहाँ सारा एड्रेस वगैरह आपको मिल जाएगा, कहाँ पे रहते हैं, आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना, कहाँ है खुल्लर जी, कहाँ है सीएम की कोठी, सब मिल जाएगा आपको। तो इनका 5 तारीख को प्लान है बेटा, 5 नवंबर को, जितने ज्यादा हो पहुंच जाओ, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, फिर कोई नहीं जाएगा आपके लिए, पड़े रहना बेशक से, अगर ये आखिरी अपॉर्चुनिटी समझ के चले जाओ, उसके बाद कोई नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये इनका हाउस नंबर 1 है, खुल्लर जी का हाउस नंबर 1, पहला ही नंबर घर इनका है, सेक्टर 3 चंडीगढ़, ठीक है। सेक्टर 3 चंडीगढ़, ये खुल्लर जी कोठी है। सबसे पहले यहीं पहुंचो 9 बजे के बीच में, या 10 बजे, 9 बजे तक पहुंच जाओ, सुबह 4-5 बजे की बस पकड़ के, उसके बाद वहां से आ जाना HSSC ऑफिस, वो सारा दिन खुला है, क्योंकि ये सुबह सुबह ना निकल जाए सीएम वगैरह। फिर चेयरमैन जी से बात करो, फिर GST भवन है, GST भवन, HSSC चेयरमैन से बात करके GST भवन जाओ, फिर
जीएसटी भवन में मिलेंगे आपको, जीएसटी भवन वाली लाइन में, बिल्कुल लाइन में ऐसे सीधाई में 25 सेक्टर है, ठीक है, 25 या 26 सेक्टर मुझे याद नहीं आ रहा, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। जीएसटी भवन सर्च कर लेना, सेक्टर मिल जाएगा जीएसटी, उसी लाइन में खत्री जी का घर है, उनसे मिल लो, क्योंकि इन्हें सारा बताए, इनसे साफ पूछ लो सर कब तक आएगी वेटिंग, प्लीज बता दो, या आएगी भी या नहीं आएगी ये 9-10 हजार की, ताकि हम अगले सीटी की तो तैयारी कर लें सर। ऐसे करके पहुंच जाओ, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, 5 तारीख को घर मत बैठो, अपना निकल जाओ, ठीक है। जो चीज़ लीड करनी है मेरे को व्हाट्सएप पे बताते रहना, मैं उसमें बताता रहूँगा। मुझे ऑफिशियल वर्क थोड़ा ज़्यादा लोड आ गया, वो करना पड़ेगा काम। मैं अब तक जितने मैंने चक्कर काटे शायद ही किसी ने काटे होंगे, ठीक है। मीडिया वाले आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, उनको वीडियो बनाई, वो पता नहीं आवाज़ दब गई है, कौन दबवा रहा है उनको, किसका फ़ायदा हो रहा है उस आवाज़ को दबवाने में, आई डोंट नो, ठीक है। चलिए, तो ये मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन दी 5 तारीख वाली। नवीन जैन का मामला बाद में देखेंगे, जब आंदोलन की बारी आ गई बच्चों की, जब कोई नहीं सुनेगा। अभी पहले ये सीएम वगैरह कहेंगे हमें बताते भाई, पहले पहले ही तुमने शोर मचा दिया मीडिया में, हमें बता, तो इनको बताने चले जाओ पहले। चलो बच्चों, धन्यवाद आप सभी का। 5 तारीख मैं बता चुका हूँ, ये लास्ट मौका आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पहुँचें और अपनी बात को रखें और आ जाएं, चुपचाप अगली तैयारी शुरू कर दें, हाथ जोड़ के सबके आगे कि नेक्स्ट की तैयारी कर लो, इन चीज़ों से दूर हट के, ठीक है। चलिए बच्चों, धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, थैंक यू।